शुरू लेसन में पढ़े थे भौगोलिक खोजें, और दूसरा लेसन में पढ़े थे अमेरिकी स्वतंत्रता, और तीसरा पढ़ेंगे फ्रांस की क्रांति। ठीक है ना। अब फ्रांस की क्रांति जो है 18 सेंचुरी में से शुरू हुआ। ठीक है ना। अभी हम 21 सेंचुरी में जी रहे हैं। 18 सेंचुरी मतलब क्या हुआ? 1700 से लेकर 1799 तक। ठीक है ना, हमारे 18 सेंचुरी हो गया। उसके बाद जैसे 1800 से लेकर 1899 तक, ठीक है ना, 19 सेंचुरी, इसी तरह बढ़ता है। अभी हम 21 सेंचुरी में जी रहे हैं, मतलब क्या 21 सेंचुरी में जी रहे हैं, जिसका मतलब क्या 2001 से लेकर 2099 तक। ठीक है ना, समझ गया ना, 21 सेंचुरी। ठीक है ना। देखो फ्रांस की क्रांति हम क्यों पढ़ रहे हैं, इससे पहले भी हम घटना, मतलब इससे पहले भी मतलब राजा सब चलता था। ठीक है ना, इससे पहले भी शासन होता था। बहुत कोई, किसी को लोग का राजा पसंद आया, किसी को पसंद नहीं आया, फिर उसको गिरा दिया राजा को, फिर उसको मार दिया, फिर दूसरा राजा आया। ठीक है ना, उसी तरह चलते रहा। और इससे पहले अमेरिकी स्वतंत्रता में क्या पढ़े थे, जब अमेरिका स्वतंत्र हुआ था उसके, और फ्रांस भी पीछे पीछे गया था ना व्यापार करने के लिए। ठीक है ना। और बहुत सारा मैप में भी हम समझाए थे। ठीक है ना। देखो अब जो साम्राज्य है, जो वहाँ का शासन था, जो राज चल रहा था, ठीक है ना, वहाँ से लेकर और गणतंत्र तक, ठीक है ना, कैसे आज़ादी मिला, हम यहाँ से यहाँ तक सफ़र हम पढ़ेंगे। ठीक है ना। और फ्रांस रिवॉल्यूशन शुरू होता है, फ्रांस की क्रांति 1789 से लेकर 1799 तक। ठीक है ना, गौर से सुनना। 1774 में एक व्यक्ति आता जिसका नाम है लुई 16। ठीक है ना, लुई 16 वे अपने गद्दी संभालता। वे बर्बन फैमिली ऐसा था। बर्बन फैमिली मतलब उसका फैमिली का नाम है, कोई बिस्किट विस्किट ऐसा कुछ नहीं है, कोई पार्ले जी ऐसा कुछ मतलब कहा नहीं देना। ठीक है ना, फैमिली का नाम है बर्बन फैमिली। ठीक है ना। उसकी 20 साल की उम्र में शादी हो गई थी, जिसकी वाइफ की नाम थी मैरी एंटोनी। ठीक है ना। जब उसका शादी हो गया, ठीक है ना, शादी हो गया, उसके बाद अपना गद्दी उद्दी संभाला, जब अपना गद्दी पे बैठा ना, ठीक है ना, अब गद्दी पे बैठा और ठीक है, उसके मन में ख्याल आया, सोचा कि चलो भाई तिजोरी अपना देखते हैं, रुपया पैसा थोड़ा संपत्ति और देखते हैं। तो गया ना, उसका देखा कि पूरा उसका संपत्ति, उसका जो भी अतैची है वो पूरा देखा खाली है, उसका रुपया पूरा खाली है, कुछ है ही नहीं। वो पूरा टेंशन में आ गया, अब करे तो करे क्या। ठीक है ना। अब उसी सबसे पूछा, उस सब इतना रुपया गया कहाँ। ठीक है ना। उससे पहले एक उसका जो महल है ना, जिसका महल है वेरासाइल्स, ठीक है ना, वो उसमें लिखा होगा शायद बुक में, वो महल का नाम था। ठीक है ना। उसका जितना भी पैलेस था ना, उसी में उसका खर्चा चला जाता था। बहुत ही सुंदर था उसका महल, उसको मेंटेन करने में, उसको साफ़ सफाई, ठीक है ना। और बहुत सारे सैनिक भी थे, उसको भी फिजूल रुपया खर्चा दे रहे थे। ठीक है ना, उसमें भी रुपया जा रहा था। ठीक है ना। और बहुत सारे, इससे पहले भी मतलब लड़ाई नहीं हुआ क्या, उससे पहले भी लड़ाई करवाया होगा, वार में उसके जो सैनिक होंगे दूसरे जगह लड़ते होंगे, उसको भी रुपया दे रहे थे। ठीक है ना। जो सैनिक लोग में रुपया खर्चा हो गया, और कहाँ रुपया खर्चा हो गया, महल में खर्चा हो गया। ठीक है ना। और उसके बाद देखो, इससे पहले अमेरिकी स्वतंत्रता में पढ़ाए थे 13 उपनिवेश। ठीक है ना। उससे पहले देखो लुई 16 जो है ना, वो क्या किया, देखो ब्रिटेन का दुश्मन कौन था, ब्रिटेन का दुश्मन फ्रांस था। ठीक है ना। अमेरिका का भी दुश्मन फ्रांस था। ठीक है ना। देखो दुश्मन दोस्त ही होता है। ठीक है ना। अब देखो वो लुई 16 सोचा क्या, अब जो है ना, हम 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ को, 13 उपनिवेश को हम जो है ना, उसको क्या करते हैं, आज़ाद कर देते हैं, इंडिपेंडेंस कर देते हैं। ठीक है ना। इसलिए कर देंगे इंडिपेंडेंस ताकि हम ब्रिटिश से जीत जाए। ठीक है ना, उसको मतलब हराने में हमको सहयोग मिलेगा, हम इसका मदद कर देते हैं। ठीक है ना, इसका मदद करेंगे हम उसको हरा पाएंगे। ठीक है ना, यही चीज़ किया लुई 16। ठीक है ना। वहाँ गया, उसका हेल्प किया, ठीक है ना, मदद किया। वहाँ जितना भी रुपया था इसका जो भी था, वो भी और रुपया दे दिया, और जितना भी रुपया था ना उसका और कर्जा में चला गया। ठीक है ना। इसके पास अपने रुपया नहीं था, उसका मदद करने के लिए उधर चला गया, अब और कर्जा में चला गया, इतना कर्जा में चला गया जिसको कहते हैं मिलियंस बिलियंस। ठीक है ना, पूरा कर्जा में डूब गया। ठीक है ना। उसके बाद अब राजा सोचा क्या, अब करे तो करे क्या, पूरा एकदम टेंशन में आ गया। तब सोचते सोचते आप सोचा कि नहीं, अब जितना भी जो गरीब लोग हैं ना, गरीब लोग, अब उससे हम टैक्स बढ़ा देते हैं, टैक्स समझती हो ना। ठीक है ना, अब उससे हम टैक्स बढ़ा देते हैं। ठीक है ना, यही किया लोग। ठीक है ना। अब देखो उस फ्रांस के अंदर 3 तरह के लोग रहते थे, 3 तरह के लोग रहते थे। पहला थे चर्च पीपल, जिसको हम क्लर्जी कहते हैं, नहीं तो अंडरलाइन जिसको करना है बुक में कर लो। ठीक है ना।
जिसको चर्च पीपल कहते हैं, जिसको क्लर्जी कहते हैं। चर्च पीपल में वही सब आ जाते हैं, जैसे ब्राह्मण हो गए, ठीक है ना, छोटे मोटे जो बिजनेसमैन हो गए, थोड़े हाई लेवल पर ऊंचे पद पे जो रहते थे, ठीक है ना, धार्मिक लोग जैसे रहते थे, संस्कारी लोग रहते थे, ठीक है ना, उसको ज़्यादा पद दिया गया। अभी भी पद दिया जाता है साधु लोग को, ठीक है ना, पंडित जी को, ठीक है ना, उस समय भी शुरू से ही दिया जा रहा है, अभी भी दिया जा रहा है, शुरू से भी चला आ रहा है, ठीक है ना। दूसरा है नोबिलिटी पीपल, ठीक है ना, उसमें सब लिखा होगा बुक में, देखो नोबिलिटी पीपल है। और तीसरा ई स्टेट बोर्जियोनाइट, ठीक है ना। देखो चर्च पीपल में क्लर्जी लोग आते थे, जिसको चर्च पीपल, जिसको हम समझा दिए थे, धार्मिक जो लोग थे, पंडित जी थे, ठीक है ना। नोबिलिटी में आते थे जैसे कि रॉयल फैमिली, जो रिच फैमिली से आते थे, अमीर फैमिली से आते थे, ठीक है ना, उसमें मिनिस्टर भी आते थे, मंत्री भी आते थे, ठीक है ना, ये सब आते थे। और तीसरे में जो लोग आते थे ना, ये सब जो बोले थे ना, जो साधु संत ये सब छोड़ के, और जो रिच फैमिली छोड़ के, और जो मिनिस्टर छोड़ के, जितना भी था ना, सब इसमें आ जाता था। किस में? तीसरे वाले में जितना भी लोग था, छोटे मोटे मोची काम करने वाले, फार्मर, किसान, ठीक है ना, और छोटे मोटे जो पढ़े लिखे लोग रहते थे, मिडिल क्लास फैमिली जिसको कह सकते हैं, सब किसी में आ गया, ये तीसरा नंबर में आ गया, ठीक है ना। इससे पहले देखो, इससे पहले बुक में एक लिखा होगा ओल्ड रिजाइम इंग्लिश में, ठीक है ना, ओल्ड रिजाइम लिखा होगा, और एगो लिखा होगा न्यू रिजाइम। ओल्ड रिजाइम कुछ ना है, 1789 से पहले जितना भी घटना हुआ है ना, उसको कहते हैं ओल्ड रिजाइम, ठीक है ना। उसके बाद जो भी घटना हुआ है ना 1789 के बाद, उसको कहते हैं न्यू रिजाइम, ठीक है ना। जैसे हमारा देखो भारत देख लो, 1947 में आज़ाद हुआ, 1947 से पहले क्या था? आज़ाद नहीं था, उसको हम कह सकते हैं ओल्ड रिजाइम। इसके बाद आज़ाद हो गया, उसको क्या कह सकते हैं? न्यू रिजाइम, ठीक है ना। घटना का निर्भर करता है, ठीक है ना। हम एक एग्जाम्पल समझा इंडिपेंडेंस का, ठीक है ना। उसी तरह देखो, अब जो ऊपर में जो लोग जो पहला बताए थे ना, चर्च लोग, जो हम कैलोरी बताए थे, ठीक है ना। उसके बाद जो बताया नोबिलिटी, ये लोग मतलब हाई पद पे रहते थे, ऊंचे पद पे रहते थे, ठीक है ना। इसको टैक्स नहीं देना पड़ता था, ठीक है ना, क्योंकि ऊंचे लोग से रहते थे, इसको टैक्स नहीं देना पड़ता था। और टैक्स उसको देना पड़ता था, नीचे वाले लोग के, जो खेती करते थे, जो काम करते थे, जो बिजनेसमैन थे, उसके अंदर जितना भी लोग थे, ठीक है ना, सबको टैक्स पे करना पड़ता था, ठीक है ना। बस वही लोग टैक्स पे करता था, ठीक है ना। कम से कम उस समय जो आबादी था, उस समय आबादी था उसका 90% पॉपुलेशन था फ्रांस में, ठीक है ना। 90% पॉपुलेशन था फ्रांस में। और वहाँ का जो मतलब पहला जो लोग था ना, जो लोग था, जैसे चर्च हो गया, नोबिलिटी हो गया, ठीक है ना, उसके पास 60% लैंड था, ठीक है ना, ज़मीन था। और 40% जो लैंड बच गया ना, ज़मीन बच गया ना, सब किसके पास है? सब किसके पास है? 3 नंबर के पास है। ई स्टेट, जितना भी लोअर लोग हो गया, नीचे के कास्ट के हो गया, ठीक है ना। बिजनेस जैसे क्या हो गया, मोची हो गया, ट्रेसमैन हो गया, फार्मर हो गया, किसान हो गया, ठीक है ना, सब जितने भी नीचे आ गया ना, 40% उसमें लैंड था उसका, ठीक है ना। और 40% लैंड में 60% लैंड किसका था जो बच गया था? एक चर्च का था, दूसरा नोबिलिटी का था, दोनों को मिला के, ठीक है ना। अब इतना हम देख सकते हैं गरीब लोग के पास, ठीक है ना, जो नीचे वाले लोग थे, उसके पास बहुत ही कम ज़मीन था, ठीक है ना, बहुत ही कम ज़मीन था। इसका मतलब कह सकते हैं कि ज़्यादा टैक्स किसके पास जा रहा है? ज़्यादा टैक्स किसके पास जा रहा है? वो दोनों के पास जा रहा है, ठीक है ना। उसको टैक्स देना नहीं पड़ता था, टैक्स उसको देना पड़ता था, नीचे वाले लोग के, ठीक है ना। अब देखो उस समय 3 तरह का टैक्स चलता था उस समय, ठीक है ना। फ्रांस में 3 तरह का टैक्स चलता था, ठीक है ना। वो जो फ्रांस के जो लुई 16 जो था, 3 तरह का नियम बनाया हुआ था। पहला तीथे टैक्स, ठीक है ना, बुक में लिखा होगा तीथे टैक्स, ठीक है ना। देखो इसका मतलब समझ लो, देखो जो टैक्स जो से कि चर्च लोग लगा दिए थे उस पर, मतलब गरीब लोग पे लगा दिए थे, नीचे वाले वर्ण के, ठीक है ना, टैक्स उस पर लगा दिए, बढ़ा दिए, ठीक है ना। उस टैक्स में कुछ नहीं होता, जैसे कि हमारा हम खेती किए, ठीक है ना, खेती किए, अब देखो उसमें 1/10, ठीक है ना, जो हम एग्रीकल्चर अपना जो खेती प्रोड्यूस किए ना, उसको टैक्स देना पड़ता था। मान के चलो क्या, हम पूरा 1 बीघा में ये अपना खेती किए, ठीक है ना, पूरा अनाज उगा लिए, मतलब 100 में समझो ना, उसको 90% किसान खुद रख ले, जो उसको 10% बचता था ना टैक्स, उस किसको देता था? चर्च लोग को देता था, ऊपर वाले लोग को, क्लर्जी को, ठीक है ना, ठीक है ना। अब दूसरा टैक्स है थैली, ठीक है ना, उसको हम कह सकते हैं डायरेक्ट टैक्स, ठीक है ना। डायरेक्ट हम दिए, किसको दिए? अपना वहाँ का जो गवर्नमेंट है। अभी जैसे हम डायरेक्ट टैक्स देते हैं ना गवर्नमेंट को, सरकार को देते हैं ना, डायरेक्ट हम टैक्स दिए, ठीक है ना। उसी तरह हम उस समय टैक्स देते थे, किसको? गवर्नमेंट को देते थे, ठीक है ना। उसके बाद एक टैक्स है इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है ना, मतलब डायरेक्ट हम गवर्नमेंट को नहीं दे रहे हैं, किसी के थ्रू दे रहे हैं। देखो समझो, जैसे कि हमारा मंथली है 3 लाख, ठीक है ना, हमारा सालाना है
3 लाख, अभी हम कमा रहे हैं 3 लाख रुपया, ठीक है ना। अब 3 लाख रुपया अब सरकार क्या करेगी, 5% के हिसाब से टैक्स लेती है, ठीक है ना, उस सबको देना पड़ता है, ठीक है ना। अभी नियम पहले था 1 लाख ऐसे 1.5 लाख में कुछ टैक्स देना पड़ता था, अब उसको बढ़ा दिया है 5% के हिसाब से। 3 लाख रुपया अगर महीना तुम कमा रही हो, तुमको सरकार को 5% टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है ना। 9 लाख रुपया है, फिर टैक्स जो है 9 या 10 लाख रुपया, फिर तुम्हारा टैक्स जो है 10% बढ़ जाएगा, इसी तरह बढ़ जाता है आगे जाके, ठीक है ना। सब जितना भी बिजनेसमैन है जिसका सैलरी 3 लाख 5 लाख 10 लाख से ऊपर है, ठीक है ना, टैक्स उसी हिसाब से बढ़ा देता है, ठीक है ना। वो क्या हुआ, डायरेक्ट हम टैक्स दे रहे हैं, अकाउंट से मेरा टैक्स कट रहा है, ठीक है ना, डायरेक्ट कट रहे, डायरेक्ट मेरा कट रहा है। इनडायरेक्ट टैक्स देखो, हम देखो टैक्स जो है डायरेक्ट हम सरकार को नहीं दे रहे। जैसे एग्जांपल समझो, हम किसी दुकान पे गए, क्या चीज़ खरीदे, हम पार्ले जी मान के चलो खरीद लिए, या तक खरीद लिए, ठीक है ना, उसमें हम टैक्स दे रहे हैं सरकार को, नहीं ना। हम जो चीज़ खरीदे 5 रुपया में क्या आ रहा है, बिस्किट आ रहा है या तक आ रहा है, हम वो चीज़ खरीद लिए 5 रुपया में, ठीक है ना। जब उस पैकेट पे पढ़े हुए ना तक या बिस्किट पे जो भी हो, ठीक है ना, उस पर पढ़े हुए ना, ठीक है ना, उस पर लिखा रहेगा टैक्स, ठीक है ना। जीएसटी तक सब तरह का टैक्स लिया रहेगा, सीएसटी, जीएसटी, IGST, ठीक है ना, ये सब टैक्स इस तरह से लिखा रहेगा, ठीक है ना। उस पर 5%, 10%, 9% इस तरह से लिखा होगा, ठीक है ना। अब देखो हम टैक्स कहाँ से खरीदे, शॉपकीपर से, दुकान से खरीदे। अब वो जो शॉपकीपर में वो जो सामान आया, बिस्किट उसके जो भी आया, वो होलसेलर से आया होगा, वो भी कहीं से खरीदा होगा ना, होलसेलर वाला भी कहीं से खरीदा होगा ना। वो जहाँ से खरीदा उसको डायरेक्ट पहले टैक्स पे किया होगा सरकार को, ठीक है ना। वो टैक्स पे किया तब ना दुकान में आया, तब ना हम खरीदे। इनडायरेक्ट खरीद रहे हैं, डायरेक्ट हम सरकार को नहीं दे रहे हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल समझो, हम देखो ऑनलाइन कोर्स खरीद लिए, ठीक है ना, किसी को तैयारी करना है UPSC BPSC, ठीक है ना, ठीक है ना, कोई भी चीज़ का कंपटीशन एग्जाम का तैयारी करना, ठीक है ना, हम ऑनलाइन खरीद लिए, ऑनलाइन खरीद लिए ना, ऑनलाइन कोर्स हम खरीद लिए, ऑनलाइन कोर्स खरीद लिए तो उसके बाद हमको उसमें हमको टैक्स पे करना पड़ रहा है, नहीं ना। अब हमको जो उसके ऊपर जो हेड होगा, ठीक है ना, उसके ऊपर जो हेड होगा ऑनलाइन कोर्स के, जैसे हम खरीद लिए, किसी से खरीद लिए, ठीक है ना, PW से खरीद लिए या विजन IAS से खरीद लिए, उससे हम खरीद लिए, 10,000 कोर्स का दाम है, 10,000 में हम खरीद लिए, ठीक है ना, हमको टैक्स को एक्स्ट्रा देना नहीं पड़ा। अब वो टैक्स कौन पे कर रहा है, जिसका वीडियो है, जिसका कोर्स है, पूरा जो साधन बनाया, वो टैक्स पे पहले कर चुका है, ठीक है ना। हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट उसका खाली जो दाम है उसका हम दे रहे हैं, ठीक है ना। एक तरह हम भी पे कर रहे हैं, वो पहले कर चुका है, ठीक है ना। डायरेक्ट हम सरकार को नहीं दे रहे, पहले उसको दिए, वो उसको दिया, ठीक है ना। डायरेक्ट टैक्स समझ गए, ठीक है ना, इनडायरेक्ट टैक्स समझे, ठीक है ना। उसके बाद देखो एक बहुत बड़ा क्रांति आ गया था, फिर से आ गया बहुत बड़ा क्रांति। क्या हो गया, ये सब चल ही रहा था साथ में। अब धीरे धीरे फ्रांस में पॉपुलेशन और बढ़ गया, ठीक है ना, फ्रांस में पॉपुलेशन और बढ़ गया, ठीक है ना। अब वो फ्रांस से पॉपुलेशन बढ़ के होगा 23 मिलियन। 1715 में 23 मिलियन पॉपुलेशन बढ़ गया, और 1789 में 28 मिलियन पॉपुलेशन बढ़ गया है। अब मतलब 23 से लेकर 28 मिलियन तक। 1715 में कितना था, 23 मिलियन पॉपुलेशन था, फिर बढ़ते बढ़ते 1789 में कितना हो गया, 28 मिलियन हो गया, ठीक है ना। खाली सुनो, ठीक है ना। उसके बाद पॉपुलेशन जब बढ़ जाएगा, पॉपुलेशन जब बढ़ जाएगा, सप्लाई कम नहीं हो जाएगा, डिमांड कम नहीं हो जाएगा। मान के चलो कि अभी मान के चलो कि क्या चीज़ का, अभी टमाटर का दाम बढ़ा हुआ है, टमाटर का, प्याज का, कोई भी चीज़ समझ लो, ले समझ लो, ठीक है ना, कोई चीज़ दाम बढ़ा हुआ है, पहले भी बढ़ा होगा, ठीक है ना। उसका क्या कारण है, या तो जनसंख्या बढ़ गया होगा, या तो उसका मतलब खेती कम हो गया होगा, ठीक है ना। अब प्याज का खेती कम हो गया इसलिए महंगा आ रहा है, या तो हो सकता है पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, उसको डिस्ट्रीब्यूट, उसको बांटने में बहुत दिक्कत आ रहा है, इसलिए उसका दाम हम बढ़ा दिए। यही दो कंडीशन हो सकता है, ठीक है ना। उसी तरह जब पॉपुलेशन बढ़ेगा तो जिसका भी दाम है, मतलब दाम तो महंगाई तो बढ़ ही जाएगा, पॉपुलेशन बढ़ेगा, अब खेती का जो अनाज है उसका दाम धीरे धीरे क्या हो गया, धीरे धीरे उसका दाम बढ़ गया, ठीक है ना। अब देखो, अब जब जो जितना भी अनाज था सब पर दाम बढ़ गया, ठीक है ना। प्राइस जितना भी उसका फूड ग्रेन्स का था, धीरे धीरे सब पर उसका प्राइस बढ़ गया। अब धीरे धीरे लोग उसको खरीद नहीं रहा था। अब देखो, जैसे टमाटर का दाम बढ़ गया, ले तो मान लो टमाटर का दाम बढ़ गया, ठीक है ना। इससे पहले था 60 रुपया 70 रुपया किलो था, अब तो नहीं घटा है, ठीक है ना। आपको उससे डर से कोई टमाटर नहीं खरीद रहा होगा, ठीक है ना। जैसे प्याज था, कोई प्याज नहीं खरीद रहा था, ठीक है ना। अब जो रुपया पैसा वाला होगा तो खरीदे लगा, जो मिडिल क्लास होगा, जिसके पास सोच सके वो क्या खरीदेंगे, अपना मूली में काम चला लेंगे तो उसी में वो चला लेता है, ठीक है ना। इसी तरह का था। अब धीरे धीरे लोग उसको खरीदना बंद कर दिया, ठीक है ना, बहुत कम कर दिया, जिसके पास रुपया था वही खरीदता था, ठीक है ना। और एक कंडीशन आ गया था कि अब देखो धीरे धीरे खेती नहीं हो रहा है, खेती नहीं हो रहा तो क्या हो जाएगा, सूखा पड़ जाएगा, ठीक है ना, दरावत आ जाएगा, पूरा सूखा पड़ जाएगा,
पूरा सूखा पड़ जाएगा तो उसके बाद आप देखो ज़मीन में भी दिक्कत आ गया, पहले खेती में दिक्कत, अब ज़मीन में भी दिक्कत आ गया, ठीक है ना। अब उसके लिए कोई साधन चाहिए ना, अब उसको पानी पटाने के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, उसको उत्पादन करने के लिए बहुत सारा चीज़ हमको सामान चाहिए ना, ठीक है ना। अब धीरे धीरे हमारा जो ज़रूरत वाला चीज़ था वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा था। अब क्या हो गया, हमारा जो हार्वेस्ट था ना, अब कोई बिक नहीं रहा तो क्या होगा, ख़राब हो जाएगा। हार्वेस्ट ख़राब नहीं होगा, एग्रीकल्चर जो भी हम उगा रहे हैं, ठीक है ना, उस चीज़ हमारा ख़राब हो जाएगा, ठीक है ना। अब जो गरीब लोग हैं उसको खरीद नहीं पाएगा, गरीब लोग उसको खरीद नहीं पाएगा, ठीक है ना। अब देखो जो हार्वेस्ट ख़राब हो गया, ठीक है ना, हार्वेस्ट ख़राब हो गया, अब जब हार्वेस्ट ख़राब हो गया, गरीब लोग खरीद नहीं रहा, अब वैसे रखा हुआ है, ठीक है ना। हो सकता है कि बहुत सारा सड़ गल गया, उसका हो सकता है कि बैक्टीरिया फैल जाए, कीटाणु फैल जाए, ठीक है ना, और धीरे धीरे हम बीमार हो जाए, डेंगू हो जाए, ठीक है ना। इस तरह से नहीं होता है, ठीक है ना। जैसे कि आलू सड़ गया या देखो आलू सड़ जाता है तो उसका धीरे धीरे कैसा गंध करता है, ठीक है ना। हो सकता है उससे क्या बैक्टीरिया नहीं होगा क्या, ठीक है ना। उसी तरह है, जब कोई खरीदेगा नहीं तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कीटाणु बढ़ जाएगा, ठीक है ना। और धीरे धीरे जो भी इन्फेक्शन है धीरे धीरे बढ़ने लगेगा फ्रांस में, ठीक है ना, ये चीज़ होने लगा। अब देखो मिडिल क्लास फैमिली, देखो उस समय हम बोले थे ना मिडिल क्लास भी फैमिली आते हैं किस में, थर्ड स्टेट में, नीचे वाले में। ऐसा थोड़ी है कि थर्ड स्टेट में पूरा गरीबे लोग हैं, कुछ गरीब भी लोग हैं, मतलब कुछ पढ़े लिखे भी लोग थे, ठीक है ना। ऐसा थोड़ी है पूरा गरीब है, कुछ पढ़े लिखे भी थे, ठीक है ना, कुछ मतलब काम भी करते थे, ठीक है ना। एक सामान दूसरे जगह बेचते थे, दूसरे जगह से अपने जगह लाते थे, ठीक है ना, अपना था। उसमें कुछ मतलब वकील लोग भी थे और कुछ छोटे मोटे बिजनेस लोग भी थे, कुछ पढ़े लिखे भी लोग थे। बहुत तरह के मिडिल क्लास में फैमिली रहते हैं ना। हम जैसे अभी किस में मिडिल क्लास फैमिली में है ना, इसमें बहुत सारे लोग, कोई मूर्ख होंगे, कोई पढ़े लिखे, कोई समझदार होंगे, ठीक है ना। बहुत अलग अलग प्रकार के लोग हैं मिडिल क्लास में, ठीक है ना। कुछ समझदार लोग थे ना। अब जो ये काम जो चल रहा था किसका, राजा का, जो प्रिविलेज बाय बर्थ था, मतलब कि अब राजा का बेटा राजा बनेगा, ठीक है ना। अब इसका जो शासन मिल गया शुरू से ये जो चल रहा है, फिर इसका बाद इसका जो बेटा आएगा, ठीक है ना, उसका जो भी मतलब रिलेटिव होगा या ब्राह्मण फैमिली से उसका कोई भी रिलेटिव होगा वही जाकर रूल करेगा, ठीक है ना। ये सब नियम शुरू से चल रहा था, ठीक है ना। अब जो मिडिल क्लास जो फैमिली थे ना, आप सोच रहे थे कि सब सिस्टम बंद कर दी, समझदार था, जितना भी गरीब लोग था सब चीज़ को समझाया, नहीं ये सब गलत है, ये सब जितना भी शुरू से चल रहा है सब गलत है, ठीक है ना। ये सबको उस सबको बहुत समझाया गरीब लोग को, ठीक है ना। जो मतलब ये सब जो पीपल था, एजुकेशन पीपल, मतलब जो पढ़े लिखे थे लोग थे, बिजनेसमैन थे, लॉयर थे, सबको समझाया, एक प्रेरित किया, मोटिवेट किया, ठीक है ना। ये सब गलत है, ठीक है ना। अब कुछ फिलोसफर भी थे, तो फिलोसफर मतलब सबसे ज़्यादा ज्ञानी व्यक्ति, ठीक है ना। हम जैसे बहुत बड़ा ज्ञानी व्यक्ति है, हमसे कुछ सीख रही हो, अभी हम पढ़ा रहे, हमसे कुछ सीख रही हो, ठीक है ना। और ज्ञानी व्यक्ति का मतलब कि सुनने के लिए लोग तरसता है। अभी जैसे फिलोसफर लोग हैं, बहुत सारे फिलोसफर, इससे पहले भी अभी पढ़ाएंगे एक दो और फिलोसफर थे। फिलोसफर मतलब ज्ञानी व्यक्ति, मतलब विवेक, मतलब कि एक फिलोसफर कह सकते हैं क्या, एक स्वामी विवेकानंद को हम फिलोसफर कह सकते हैं, ठीक है ना। उसके पास बहुत ही मतलब बुद्धि था, विवेक था, ठीक है ना। वो हमेशा हाई लेवल पर सोचते थे, ठीक है ना। इतना उसके पास बुद्धि था, उसके पास पूरा चीज़ का समझ था, ठीक है ना। बहुत ही फिलोसफर लोग थे, ठीक है ना। उससे हमको कुछ सीखने को मिले, ठीक है ना। बहुत चीज़ पढ़ के अध्ययन करके बैठा हुआ है, ठीक है ना। देखो फिलोसफर चाहता था कि इक्वलिटी लाओ, मतलब कि कानून सबके लिए बराबर हो, ठीक है ना, सबको आज़ादी मिले, ठीक है ना, सबको नया नया अवसर मिले, ठीक है ना, सब लोग अपना चूज कर सके, ठीक है ना, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। जिसको हमको मतलब सरकार बनाना होगा हम उसको बनाएंगे, ठीक है ना। ये सब चीज़ वे मतलब कह रहे थे, ठीक है ना। उसका कहना था, ठीक है ना। अब देखो फिलोसफर का कुछ नाम है जैसे कि जॉन लॉक, ठीक है ना। जॉन लॉक जो है अपने एक बुक में लिखे थे, ठीक है ना, अपने बुक में लिखे थे डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन, मतलब कि वो जो नीचे वाले लोग थे ना, वे मतलब मान रहे थे कि राजा ही भगवान है, ठीक है ना। उसको भगवान से डायरेक्ट उसको मतलब प्राप्ति हुआ है शुरू से ही, ठीक है ना। वो हमारे लिए एक भगवान है, बहुत बड़ा है, ठीक है ना। इसके सामने कोई कुछ थोड़ी नहीं टिकेगा। वो क्या समझ रहा है, मूर्ख लोग क्या समझेगा। वो सोचा कि डायरेक्ट भगवान का रूप है, डायरेक्ट आया है, डायरेक्ट जो कह रहा है एकदम सही है होगा, ठीक है ना। जो कह रहा है वो अपना कर रहा है, जो कष्ट सारा वही समझेगा, ठीक है ना। जो गरीब लोग है जो कमा रहे उसको अपना 10% टैक्स बढ़ा दिया, उसको कमाना पड़ता था। पहले क्या था, जो रुपया 100 रुपया देता था ना, अब उसको बढ़ा के शुरू में मतलब रुपया 1000 रुपया देना पड़ता था, ठीक है ना। इस तरह से टैक्स बढ़ा दिया था शुरू में। उसको थोड़ी ना, उसको जब उसका एक ही काम था, उसको मजदूरी करना, नहीं करेगा तो उसको फिर मार देगा या भगा देगा उस कंट्री से, उसको मजबूरी में करना पड़ता था, ठीक है ना। ये सब था। पहले देखो जॉन लॉक समझाए थे, अपने बुक में क्या लिखा था,
वो भगवान के समान है राजा, ठीक है ना। एक और लिखे थे क्या, राइट ऑफ मोनार्की, जो वहाँ के जो राजा थे ना, वो मतलब कि उसका जो भी बात मान रहे थे गरीब लोग ने वही सत्य है, जो बोल दिया वो सत्य है, वो थोड़ी ना सत्य होगा। इस चीज़ उसको समझा रही थी बुक में, दो बात का डिस्कस किया था, ठीक है ना। उसके बाद एक और जिसका व्यक्ति आता है जो फिलोसफर थे, जिसका नाम है रोस्क्यू, ठीक है ना। और उसको क्या करता है, अब पीपल और गवर्नमेंट, पीपल मतलब लोग और सरकार के बीच में ऐसा कुछ कानून नियम बनना चाहिए, ठीक है ना, ताकि लोगों का मतलब समझ होना चाहिए क्या सही है क्या गलत है, उसके लिए कुछ कानून बनना चाहिए, ठीक है ना, कानून के हिसाब से चले। ये दूसरा फिलोसफर कहे थे जिसका नाम है रोस्क्यू, ठीक है ना, जिसका नाम है रोस्क्यू, ठीक है ना। उसके बाद देखो एक मॉन्टेस्क्यू, वो फिलोसफर है, ठीक है ना, बुक में दिया होगा, ठीक है ना। वे भी जो है ना, वे भी एक फिलोसफर आए, वे भी अपने किताब लिखे, वे भी कह रहे थे क्या उस किताब में, जितना भी कानून बनने का, लेजिस्लेटिव पढ़ी होगी क्लास 9 या 10, लेजिस्लेटिव, एक्सिक्यूटिव एंड जुडिशरी, ठीक है ना, ये 3 गो वर्ड है। एक्सिक्यूटिव मतलब होता है कि सरकार का जितना भी काम है, ठीक है ना, उसको काम को कानून बनाना, सीधा कह सकते हो। एक्सिक्यूटिव मतलब कानून बनाना, कानून भी होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद है एक्सिक्यूटिव, एक्सिक्यूटिव मतलब होता है कानून पर, वो जो कानून बनाए ना उस पर कुछ सुधार भी होना चाहिए, कुछ इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए। ऐसा थोड़ी है कानून बना लिए, हो सकता है सही भी होगा गलत भी होगा, उसको सुधारने के लिए कोई व्यक्ति चाहिए ना, ये सही है कि गलत है, ठीक है ना। वो हो गया हमारा एक्सिक्यूटिव, ठीक है ना। दूसरा जुडिशरी मतलब कि अब न्याय, अब मतलब कि आप जो कानून बना दिए, पहले क्या किए, कानून बनाए, ठीक है ना, उसके बाद कानून बना दिए, वो सही है कि गलत है दूसरा व्यक्ति देखेगा, ठीक है ना। वो जब चीज़ हो गया उसके लिए भी तीसरा व्यक्ति चाहिए ना, अब न्याय देने के लिए। अभी न्याय होता है ना, अभी तीनों चीज़ है यहाँ पे, ठीक है ना, अभी तीनों चीज़ है, ठीक है ना। अब देखो कानून बना दिए, उस पर सुधार किए, तीसरा जुडिशरी, ठीक है ना। इसका मतलब कि हमको न्याय चाहिए, ठीक है ना। अब कोई आदमी गलत काम करेगा, ठीक है ना, उसको सज़ा मिलना चाहिए, ठीक है ना, उसको सज़ा मिलना चाहिए। अब उस सज़ा, वो गलत काम किया, हमको क्या पता वो गलत काम किया या नहीं किया, उसके लिए कुछ इम्प्लीमेंट चाहिए ना। अब किसी से कोई सबूत चाहिए ना, ठीक है ना, कोई सबूत अगर सिद्ध हो गया, अगर ये मतलब कि बेगुनाह है, इसको छोड़ दिया जाए, इसको न्याय कह रहा है कि इसको छोड़ दिया जाए, ये गुनाह नहीं किया है। अगर वो गुनाह किया है, उसको अब मतलब कि उसको जेल में भेजा जाएगा, अब कानून के हिसाब से काम होगा, ठीक है ना। ये 3 को मतलब था, ठीक है ना। ये बुक में लिखे थे मॉन्टेस्क्यू, ठीक है ना। उसके बाद लुई 16 देखो, लुई 16 जो है ना, अब देखो जितने भी फिलोसफर लोग थे, फिलोसफर लोग थे, ठीक है ना, जो ज्ञानी व्यक्ति थे, ठीक है ना, वे सोच रहे थे क्या, अब ये सब जो बात है ना, अब ज्ञानी लोग जैसे कि कोई गए चाय की दुकान पे, कॉफ़ी के दुकान पे, या कहीं पेपर पढ़ रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं, कहीं जाएंगे तो ये सब लोग डिस्कस आपस में विचार नहीं करते हैं। अब जैसे कभी चाय की टिपरी पे जाओ, सब ज़्यादा लगेगा ज्ञानी व्यक्ति वहीं बैठा हुआ है, बुरा लोग देखेगा लगेगा कि पूरा जोश वहीं पे आ गया, पूरा लगता है कि अब दुनिया बदल देगा, ऐसा ज्ञान फेंकेगा वहाँ पे जाके, चाय के दुकान पे, न्यूज़पेपर, कॉफ़ी या सैलून के दुकान में, लगेगा कि हाँ पूरा एकदम इतना बढ़िया से उसको समझा देगा, लगेगा उसको अगर सरकार में उतार देगा वो लगता है पूरा देश बदल देगा। कुछ नहीं होता है ज्ञानी व्यक्ति, वहाँ पे ये सब बात चलने लगा। जब बात धीरे धीरे फैल जाता है, अब लड़की लोग में बात तुरंत फैल जाता है, लड़का लोग में कम से फैलता है, ठीक है ना। अब देखो धीरे धीरे बात फैल गया, आप देखो ये बात वहाँ गया, ये बात वहाँ गया, ठीक है ना। धीरे धीरे बात जब फैल गया ना पूरे सरकार में, ठीक है ना, अब ये बात किसको पता चल गया, लुई 16 को, ठीक है ना, लुई 16 को बात पता चल गया। आप सोचा कि आप बात पता चल ही गया, अब लुई 16 क्या किया, बोला कि नहीं टैक्स और हम बढ़ा देंगे, ये मेरे साथ बहुत गलत कर रहा है। बैकग्राउंड उसके पीछे बहुत कुछ चल रहा था, ठीक है ना, ये सब उसके कान में आवाज़ गया, ठीक है ना। आप सोचा कि टैक्स फिर से हम बढ़ा देते हैं, पूरा बढ़ा देंगे, ठीक है ना। आप जितना भी मिडिल क्लास के लोग थे, आप जो मतलब जो बिजनेसमैन से लॉयर थे, वो सब किसको समझाए, गरीब लोग को समझाए, ठीक है ना। ये सब चीज़ उसको मतलब मोटिवेट कर दिया, ये सब गलत चीज़ है, पूरा उसको जागरूक कर दिया। आप फिर से टैक्स बढ़ाएगा, ठीक है ना, उसको पहले समझा चुका था, आप टैक्स मतलब बढ़ा दिया, सरकार बढ़ा दिया, फ्रांस बढ़ा दिया, ठीक है ना, लुई 16। अब वो क्या किया, अब उसको एक मौका मिल गया, अब उसको मौका मिल गया कि आप जाएंगे, आप हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, ठीक है ना। अब जितना भी लोग था ना सब अब उतर के पूरा रोड पे उतर गया, पूरा रोड पे उतर गया, ठीक है ना। कौन उतर गया, जितना भी गरीब था, जिसको मोटिवेट किया, जिसको समझाया, ठीक है ना, पूरा रोड पे उतर गया। अब पूरा रोड पे उतर गया, तब उसके बाद वहाँ गया किसके पास, लुई 16 के पास गया। देखो असली जो रिवॉल्यूशन जो होता है, क्रांति होता है 5 में 1789 में शुरू होता है, यही ना है। हाँ देख लो एक बार देख, ठीक है ना। हाँ
यहाँ से जो है अब क्रांति शुरू होता है 5 मई 1789 से, ठीक है ना। इससे पहले देखे थे लुई 16 जो है टैक्स बढ़ा दिया धीरे धीरे सब पे, टैक्स बढ़ा दिया, इसलिए लोग भड़क गया तो उसके रोड पे उतर आया, ठीक है ना। अब धीरे धीरे जाके एक अपना उसके घर में पहुंच गया तो एक नया सा एक असेंबली बनाया था। हम ये भी चीज़ देखे थे 300 लोग मतलब एक स्टेट से आ रहे थे, दूसरे स्टेट से भी 300 और तीसरे स्टेट से 600 आदमी आ रहे थे, ठीक है ना। और राजा ने कहा कि ठीक है हम एक असेंबली करते हैं, उसमें से अगर 300 में एक का वोट आता है और 300 भी से फिर एक वोट आता है, फिर 600 से एक वोट आता है, जिसका वोट अगर दो अगर मैक्सिमम हो तो वे जीत जाएगा। लेकिन 2 को पता है 2 को उसको टैक्स देना नहीं पड़ता तो पहले हाँ कर दिया, इसलिए तीसरा स्टेट वाला था वही बच गया, इसलिए वो जीत गया था। अब वो तीसरा स्टेट को पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए उसको अब वो बोला कि जाओ यहाँ से भाग जाओ, राजा उसको भगा दिया, ठीक है ना। यही चीज़ हम देखे थे। और उसके बाद देखो 20 जून 1789 करीब 1 महीना बाद एक काउंसिल बनाया और उसमें जितना भी 3 स्टेट के लोग थे, नीचे वाले जो लोग थे, ठीक है ना, उसके महल में गए, ठीक है ना। एक महल के अंदर में बहुत सारा चीज़ रहता है ना, जैसे इंडोर टेनिस कोर्ट, ठीक है ना, उस प्लेस का नाम था उसमें, ठीक है ना। वो वर्साइल के महल में है, ठीक है ना। उसके अंदर गया, वहाँ पे एक बड़ा सा हॉल में गया, ठीक है ना। वहाँ पे एक अपना नेशनल असेंबली कहा ड्राफ्ट करने के लिए राजा को, ठीक है ना। जब तक ड्राफ्ट नहीं करेगा, जब तक संविधान नहीं बनाएगा, तब तक हम यहाँ से उठ के नहीं जाएंगे, ठीक है ना। धरना पे बैठ गया वहाँ उसके महल में, ठीक है ना। उस समय के जो मतलब फर्स्ट स्टेज के जो नोबल क्लास थे ना, नोबल जो पढ़ाए थे, वो लेद कर रहे थे मीराबाऊ, ठीक है ना, मीराबाऊ उसका नाम है, ठीक है ना। वो लेद कर रहे थे, ठीक है ना। और जो फर्स्ट स्टेज के लोग थे, ठीक है ना, उसको लेद कर रहे थे अभी सियास, ठीक है ना। और ये जो है तीसरा लोगों को मतलब थर्ड स्टेज लोगों को मदद कर रहा था। देखो कुछ फर्स्ट स्टेज के लोग होंगे, ठीक है ना, कुछ क्लैरिजी वाला लोग हैं, कुछ नोबल वाला लोग होंगे, तो कुछ उसमें कुछ ईमानदार व्यक्ति भी होंगे, कुछ ब्रिटिश होगा, कुछ ईमानदार होंगे। वो सोचते हैं नहीं हमको पता है कि राजा गलत काम कर रहे हैं, लेकिन उसके सपोर्ट में फिर भी उतर गए हैं। इस सबको उसको पता है। लेकिन कुछ भी अच्छे आदमी थे, ब्रिटिश अच्छे आदमी, ऐसा थोड़ी ना सब खराब था, कुछ अच्छे आदमी भी थे, ठीक है ना। उसको मदद के लिए आगे भी आए थे, ठीक है ना। उसके बाद देखो कॉन्स्टिट्यूशन जो ड्राफ्ट कर रहा था राजा, ठीक है ना, अब वो कन्फ्यूजन का था, ठीक है ना। वो बोल दिया कि हम ड्राफ्ट करेंगे, लुई 16 बोल दिया कि हम संविधान का ड्राफ्ट करेंगे, ठीक है ना। अब जितना भी है संविधान के अनुसार काम होगा, हम भी उसी में काम करेंगे, जैसा संविधान कहेगा उसी तरह काम करेंगे, ठीक है ना। आप लोगों के प्रति ये था थर्ड स्टेट वाला, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट तो करेगा। आप लोगों के मन में तीसरा स्टेट को कन्फ्यूजन था कि अब ड्राफ्ट कैसा बनेगा, सरकार कैसा संविधान बनाएगा, ठीक है ना। उसको डर लग रहा था कहीं कुछ उल्टा पुल्टा बना दे, ठीक है ना, फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। और उसके लिए बहुत ही मन में बहुत ऐसा विचार आ रहा था, कन्फ्यूजन वाला विचार आ रहा था, ठीक है ना। उसके बाद देखो अचानक से फिर उसके बाद एक विंटर आ जाता है, बहुत ही कड़ा विंटर आ जाता है, ठीक है ना। इतना ठंड बढ़ जाता है और उसका हार्वेस्ट, किसान लोग का हार्वेस्ट ख़राब हो जाता है, ठीक है ना। जब हाँ किसान लोग का हार्वेस्ट ख़राब हो जाता है, जो निचले स्टेट का था, पीजेंट लोग था, ठीक है ना, फार्मर था। अब देखो हार्वेस्ट जब ख़राब हो गया तो क्या होगा, दाम बढ़ जाएगा, पूरा दाम बढ़ जाएगा। इससे पहले भी पढ़े थे ना, हार्वेस्ट ख़राब हो गया था, दाम बढ़ गया था, ठीक है ना, महंगाई आ गया था। इसी तरह फिर ऐसा कुछ ठंडी, इतना कहर से ठंडी आ गया, उसका फिर से क्या हो गया, फसल बर्बाद हो गया, फिर उसके बाद दाम बढ़ गया। उसके बाद देखो इतना दाम बढ़ गया, अब धीरे धीरे लोगों का झुंड, जिसको कहते हैं भीड़, अब भीड़ उतर गया। भीड़ क्या, अब धीरे धीरे लोग सड़क पे उतर गए। अब पूरा देखो हार्वेस्ट ख़राब हो गया, फसल ख़राब हो गया, अब लोग कहाँ जाएगा, अब सड़क पे आ गया। सड़क पे आ जाएगा तो इतना महंगाई भर गया, उसको ख़रीदने के लिए कुछ था ही नहीं। अब जितना भी जैसे रोड पे आए, जितना भी जो दुकान चल रहा था उसको सब लूट लिया, ठीक है ना, दंगा करने लगा। अब जितना भी दुकान में जो भी सामान था लूट लिया, ठीक है ना। अब देखो कुछ दुकान जैसे कि मान के चलो बेकरी है, उसको गया, उसको लूट लिया। और मान चलो कोई खाने पीने वाला सामान हो या कोई होलसेलर हो, बहुत बड़ा ऐसा दुकान था ना, सबको लूट लिया, कुछ भी नहीं छोड़ा, ठीक है ना। अब लोग करेगा तो करेगा क्या, इतना महंगाई बढ़ गया, उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था, क्या कर सकता है उसके पास, उसलिए उतर गया। अब देखो अब राजा को ये सब पता चल रहा है कि ये मेरे शहर में क्या हो रहा है, देखो कि मेरे शहर में क्या हो रहा है। तो उसके बाद राजा ने क्या किया, अब लुई 16 उसके बाद अपना
अपना सैनिक को भेज दिया ये सब रोकने के लिए, ठीक है ना, जाओ ये सब रोको, ठीक है ना, भेज दिया, आदेश दिया, वो सब रोकने के लिए पहुंच गया, ठीक है ना। फिर 14 जुलाई को फिर एक बेस्टली प्राइसन, ठीक है, जिसको हम जेल कह सकते हैं या कैद खाना कह सकते हैं, ठीक है ना, उसका नाम है, ठीक है ना, उसको जो है और पहुँचते पहुँचते उसको क्या किया, राजा का जितना भी कैद खाना था ना उसको तोड़ दिया, आक्रमण कर दिया। उसको जब तोड़ दिया ना उसके बाद सोचा कि इसको इसलिए तोड़ते हैं ताकि उसमें जितना भी लुई 16 का जो भी कैदी होगा, ठीक है ना, उसके खिलाफ होगा, हम उसका सपोर्ट में जाएंगे तो हम सब मिल जाएंगे और उसका जो है जितना भी है फिर उसके बाद हम उसका अत्याचार करेंगे, ठीक है ना, उसको मार देंगे, ये करेंगे, ठीक है ना, उसको हम हरा देंगे लुई 16 को। इसीलिए जेल को तोड़ दिया। जब जेल को तोड़ा ना उसमें 7 गो कैदी निकला, बस 7 कैदी था, इतना मेहनत से गया, तोड़ दिया सब चीज़, उसके बाद 7 कैदी निकला, ठीक है ना, 7 कैदी निकला ना, और उसमें जितना भी गन होगा, पिस्तौल होगा, जो भी और सामान होगा वो सब रखा हुआ, सब उसको लूट लिया, ले लिया, ठीक है ना। उसके बाद देखो फिर उसके बाद अलग साइड मतलब कंट्री साइड, जैसे ये हमारा जो कंट्री में जो घटना चल रहा है, अगल बगल पास में भी घटना चल रहा होगा, ठीक है ना। और अब देखो जैसे समाज में कुछ भी घटना हो रहा है तो अगल बगल पास में पता चल ही ना जाता है, तो कंट्री में भी अगल बगल साइड में पता चल गया, ठीक है ना। कुछ मतलब मान चलो कंट्री साइड है, ठीक है ना, वहाँ पे क्या किया, कुछ अफवाह फैल गया, क्या जितना भी गुंडे लोग हैं, गुंडे लोग मवाली जो लोग हैं, पता चला कि उसका ना जो भी खेती है, ठीक है ना, उससे जो भी उसका जो सामान है, पका हुआ जो भी उसका गेहूं है, ठीक है ना, वो सब उसका मतलब चुरा लेगा, ले लेगा, छीन लेगा, ठीक है ना। ऐसा खाली अफवाह बन गया, ऐसा अफवाह फैल गया। जैसे मान के चलो हम पीजेंट थे, ठीक है ना, हम खेती कर रहे हैं, मेरे पास इतना ज़मीन है और उस पर हम खेती कर रहे हैं, अब पता चला कि अब हमको कोई गुंडा धमका रहा है, अब हमको सुनने को मिल रहा है कि अब मेरा खेती ले लेगा, छीन लेगा, ठीक है, खाली सुनने को मिला, अफवाह था, ठीक है ना। अब अफवाह पूरा मतलब फैल गया था लोगों के बीच में। अब तीसरा जो स्टेज था ना, अब जितना भी जो रोड पर उतर गए थे जो लोग थे सब, अब उसके मन में डर आ गया है, अब मेरा तो ज़मीन सब लूट लेगा, अब हम करें तो करें क्या। अब उसको पूरा डर लगने लगा, अब ठीक है ना। अब वो जितना भी 3 स्टेज के जो लोग थे नीचे वाले, अब तो उसको जितना डर लगने लगा, अब सोचा अब करे तो करे क्या, अब सोचा कि नहीं अब जाते हैं महल्ले पर अटैक कर देते हैं, ठीक है ना। अफवाह के कारण आप सोचता है कि हम अपना बचाव के लिए, अपना खेती के बचाव के लिए अब हम क्या कर सकते हैं, जाते हैं राजा के महल्ले पर अटैक करते हैं। इसलिए फिर गया राजा के महल पर गया, फिर अटैक कर दिया, ठीक है ना। वहाँ भी जितना भी गेहूँ था या ग्रेन था, फूड ग्रेन था, ठीक है ना, जितना भी अनाज था सबको जला दिया, सबको जला दिया। और जितना भी डॉक्यूमेंट्स था मतलब कागज़ पत्तर जो भी डॉक्यूमेंट होता है ना मेरा, वो सबको जला दिया। कैसा डॉक्यूमेंट जला, जितना भी डॉक्यूमेंट्स था उसने, देखो डॉक्यूमेंट्स इसलिए जलाया था, डॉक्यूमेंट्स में हो सकता है किसान का जो मतलब रसीद का नाम होगा, उसका ज़मीन का खेती का नाम होगा, जो भी उसे छीना होगा, चर्च के लोग, कलेक्ट्री के लोग सब उसे छीने होंगे ना, जितना भी था उस सोचा कि हम जला देते हैं। अब नए डॉक्यूमेंट्स रहेगा न, अब ये लफड़ा होगा खेती वाला, ठीक है ना, सब जला देते हैं। जितना भी मेरा लोन का भी होगा ना, सब लोन मेरा हो जाएगा, सब इसमें जल जाएगा, जाओ मेरा लोन भी समाप्त हो गया, ठीक है ना। इसलिए डॉक्यूमेंट्स को भी मतलब अपना डॉक्यूमेंट्स को भी जला देता है। उसके बाद देखो उसके बाद जो भी मतलब नोबल पीपल रहते थे, नोबल पीपल जो पढ़ाए थे, अब वो देखा कि ये सब इतना सब चीज़ चल रहा है, अब सोचा कि ना ये जो है अब थर्ड स्टेज के लोग मेरे पर भी अटैक कर सकते हैं। इसलिए इसने क्या किया, अब ये मतलब भाग गया, घर से भाग गया, अपना बीवी बच्चा को लेके घर से भाग गया, ठीक है ना। ऐसा नहीं तो सब भाग गया, कुछ भाग गए, ठीक है ना। और नोबल लोग थे वो भाग गए, घर से भाग गए। अब देखो लुई 16 जो है, लुई 16 अब उसके बाद जो भी उसका मतलब चल रहा था कि नहीं, जो भी धरना दे रहा था नेशनल असेंबली में जो बन रहा था, वो बोला कि नहीं, अब ये सब इतना चीज़ देखते हुए अब उसके बाद लुई 16 बोला कि नहीं ठीक है, अब तुम्हारे अनुसार जो है अब संविधान बनेगा। अब जो नेशनल असेंबली जो बनाया था ना, अपने लोग जो बनाया था थर्ड के लोग, अब बोला ठीक है हम तुम्हारे नेशनल असेंबली को हम एक्सेप्ट करते हैं, तुम्हारे नेशनल असेंबली को हम मानते हैं, ठीक है, हम तैयार हैं, ठीक है ना, यही बोला था। अब जितना भी संविधान में जो भी पावर होगा ना, पावर तुम्हारे संविधान के हिसाब से चेक होते रहेगा, ठीक है ना। नेशनल असेंबली को हम एक्सेप्ट करते हैं और तुम्हारा जो भी संविधान होगा उसके अनुसार हम चेक करते रहेंगे और उन्हीं के अनुसार से हम चलते रहेंगे, ठीक है ना। देखो अब क्या क्या चेंज हुआ था, नेशनल असेंबली जब बन गया अब क्या क्या चेंज हुआ था वही हम देखेंगे। एबॉलिश द फेडरल सिस्टम, दैट मीन्स क्या, अब जैसे कि उस क्लेरी लोग थे, नोबल लोग थे, चर्च लोग थे जो पढ़ाए थे ना, अब बोलता है कि नहीं हम फर्स्ट, ऊपर नीचे, अप एंड डाउन, ठीक है ना, हम फर्स्ट हैं तो हम फर्स्ट थे। अब ये सिस्टम ख़त्म हो गया,
अब तीनों था ना, हम फर्स्ट, हम हैं, जो है हम ही हैं, ठीक है ना, ये सिस्टम ख़त्म हो गया, ठीक है ना, ये सिस्टम ख़त्म हो गया। हाँ, अब जो क्लर्जी वाले जो लोग थे ना, उसका जो मेंबर थे, जो प्रिविलेज का अधिकार था, ठीक है ना, मान्यता जो मिला हुआ था, वो ये भी चीज़ ख़त्म कर दिया गया। अब तिथले जो लोग थे, जो चर्च वाला जो पढ़ाई थे, टैक्स जो चलता नहीं था, तिथले वाला टैक्स लेता था चर्च लोग, ठीक है ना। अब देखो उस समय 10% पॉपुलेशन के हिसाब से 60% जिसका भी लैंड था सब एक्वायर किया था, ठीक है ना, सब ज़मीन ले लिया था थर्ड स्टेट के लोग से, जितना भी ज़मीन था सब ले लिया था चर्च के पीपल। 60% ज़मीन किसके पास था? चर्च के पास था, वो थर्ड स्टेट के वाले के लोग का ज़मीन था, ठीक है ना। अब जितना भी था चर्च वो सब फिर उसके बाद उसको दे दिया, नेशनल असेंबली बनने के बाद जिसका जो ज़मीन था उसके बाद वो अपने कब्जे में ले लिया, अब सबको दे दिया, ठीक है ना, अब अपने हाथ में ले लिया, ठीक है ना। देखो रिजल्ट यही मिला क्या, ये सब जितना भी था ना, गवर्नमेंट जो भी अपना एक्वायर स्किल जो किया था, ठीक है ना, करीब ये सब जो पहले सिस्टम चल रहा था वो सब जितना मनी था, ठीक है ना, चर्च के लोग में जितना भी ज़मीन था सब चीज़ ले लिया। जब इतना चीज़ ले लिया ना, अब लुई 16 के पास जब पैसा जब एक्वायर करता है, लेता है, उसके पास 2 बिलियन लिवरेज हो जाता है। 2 बिलियन इतना, मतलब इतना देखता है मेरे पास रुपया हो जाता है ना, हम इतना चोरी कर सकते हैं, उसको विश्वास ही नहीं था। 2 बिलियन समझता है रुपया, ठीक है ना, 2 बिलियन उसके पास लिवरेज हो गया, तो इतना चोरी कर लिया था, उसको विश्वास नहीं कि मेरे पास इतना रुपया है, ठीक है ना। गरीबों को लोग से हम जितना भी लोग लिए थे थर्ड से लोग से टैक्स बढ़ा के रुपया लिए थे, ज़मीन छीन के रुपया लिए थे, ठीक है ना, सब रुपया जोड़ के देखा कि उसके पास कितना रुपया आ गया, 2 बिलियन, ठीक है ना। आप कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनने लगा, मतलब साम्राज्य बनने लगा संविधान के अनुसार से, ठीक है ना, जो भी साम्राज्य था मोनार्की था, ठीक है ना। आप कॉन्स्टिट्यूशन जो है ड्राफ्ट मतलब बन जाता है, संविधान बन जाता है कब? 1791 में, ठीक है ना। देखो संविधान बनने में समय लगेगा ना, कम से कम 2 साल चाहिए। अपना संविधान कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। हाँ, 2 साल 11 मंथ 18 दिन, करीब कह सकते हैं 3 साल लगा है, ठीक है ना। इसमें भी कुछ लगा है, 2 साल 2.5 साल इसमें भी लगा है, ठीक है ना। अब संविधान है, धीरे धीरे उसको बनने में भी समय लगता है। उसके बाद देखो संविधान बन गया, उसका क्या ऑब्जेक्टिव था, उसका क्या कारण था, उसका क्या उद्देश्य था? उसका उद्देश्य यही था, और जितना भी राजा के पास, मोनार्की के पास जो भी पावर था उसको कम किया जाए, शक्ति को कम किया जाए, ठीक है ना, इसका यही था। और उसके बाद देखो एक पढ़ाए थे क्या पढ़ाए थे? मॉन्टेस्क्यू, ठीक है ना। उसमें यही सिद्धांत दिया था, जो संविधान है 3 चीज़ पर काम करेगा, लेजिस्लेटिव, एक्सिक्यूटिव एंड जुडिशरी, कल जो लिखाए थे हिंदी और इंग्लिश में, ठीक है ना, यही चीज़ पर ये जो बोले थे व्यक्ति, करीब इसी तरह से काम होता है, ठीक है ना। अभी भी हमारे संविधान में, इंडिया के संविधान में इसी तरह चलता है, ठीक है ना। ये तीनों बहुत ही ज़रूरी है, और गवर्नमेंट का ये तीनों जो है बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। उसके बाद देखो नेशनल असेंबली तो बन गया, नेशनल असेंबली बन गया। अब नेशनल असेंबली जो बन गया, अब संविधान मतलब लॉ बनाने का काम नेशनल असेंबली ही बनाएगी, ठीक है ना। लॉ बनाने का काम कौन करेगा? नेशनल असेंबली, ठीक है ना। अब देखो जितने भी लोग थे 25 साल के ऊपर, ठीक है ना, उसको ना 3/2 कम से कम टैक्स जो है पे करना पड़ेगा। उसी को कहते हैं हम एक्टिव सिटीजन, ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं हिंदी में सक्रिय नागरिक किसको कहेंगे? जिसका भी एज 25 साल से प्लस हो, सभी मैन को कार्य, इसमें वुमेन नहीं है, ठीक है ना, सभी आदमी औरत नहीं है, जितना भी वुमेन है सबका एज कितना होना चाहिए? 25 प्लस, हाँ। और उसको टैक्स देना पड़ेगा कम 3/2, ठीक है ना। उतना देगा तभी उसको वोट देने का अधिकार मिलेगा, ठीक है ना। उसके बाद है पेसिव में जो है निरकिया नागरिक, ठीक है ना, उसको कम से कम 25 साल से जितना भी नीचे लोग हैं, 25 साल के जितना भी नीचे हैं, इसमें वुमेन भी आ जाएगा, 25 साल से नीचे जितना भी नीचे है वो सब वोट दे सकता है। और अब जितना भी ऊपर में 25 साल से प्लस थे उसको टैक्स देना पड़ेगा, 3/2 वाला बोल रहे थे, और मैन ही सिर्फ दे सकता है, ठीक है ना। यही था एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन, जिसको सक्रिय नागरिक और क्या कहते हैं बुआ, और सक्रिय जिसको कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट जो हुआ, संविधान बन गया, उसमें क्या उसमें क्या उसका काम था, उसमें संविधान बनेगा उसमें क्या क्या लिखा है, ठीक है ना। थोड़ा उसके बारे में कुछ पॉइंट जान जाते हैं, ठीक है ना। देखो
राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन, राइट देखो उसमें क्या क्या, राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, राइट बाय बर्थ। हाँ देखो अब मैन को जितना भी अधिकार है उस सबको मिलेगा, ठीक है ना, लेकिन एक ही चीज़ गड़बड़ी था, वोट देने का अधिकार में इक्वालिटी अभी तक नहीं आया वोट के अनुसार, ठीक है ना, वोट के अनुसार नहीं आया। देखो उसमें यही दराफ्त किया था राइट टू लाइफ, सबको अपना जीने का अधिकार होगा, ठीक है ना, सब अपना अपना जिएगा, ठीक है ना, राइट टू स्पीच ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच, सबको अपना बोलने का अधिकार है, ठीक है ना, ये सब जितना भी पॉइंट है ना इंडिया के संविधान में ये सब है, ठीक है ना, राइट टू लाइफ, अपना भी जीने का अधिकार है यहाँ पे, ठीक है ना, हम जो कर सकते हैं, ठीक है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच, हम कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, वहाँ के संविधान के अनुसार यहाँ के संविधान के अनुसार, ठीक है ना, लगभग सेम ही है, ठीक है ना, हमको जो मन करेगा हम वो बोल सकते हैं, ठीक है ना, हमको कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है ना। फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, तुम अपना सलाह किसी और को दे सकती हो, ठीक है ना, तुमको इस पर भी रोक नहीं है, अपना सलाह किसी और को दे सकती हो, और इक्वालिटी बिफोर द लॉ, ठीक है ना, और कानून के अनुसार से सबको बराबर मान्यता मिलेगा, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि तुम आप जो है चर्च के लोग हैं, तुम क्लर्जी के लोग हैं, नहीं, सबको बराबर अधिकार होगा, ठीक है ना। उसके बाद देखो फ्रांस एबोलिशी मोनार्की बिकम ए रिपब्लिक, देखो अब जो फ्रांस जो था उसको मोनार्की से हट गया था, एक नया गणतंत्र बन गया था, जैसे यहाँ बनाते हैं ना 26 गणतंत्र दिवस, ठीक है ना, एक तरह से वो भी गणतंत्र बन गया, नहीं मतलब रिपब्लिक बन गया, ठीक है ना। अब देखो लुई 16 जो है कॉन्स्टिट्यूशन पर अपना संविधान में साइन कर दिए थे, ठीक है, हम तुम्हारा संविधान के अनुसार से चलेंगे, हम सिग्नेचर कर दिए, ठीक है ना। अब देखो अब लुई 16 ने खेल खेला, लुई 16 सोचा क्या, अब देखो ये जो हम जो काम कर रहे हैं, ठीक है ना, अब मेरे प्रति जो हम संविधान के अनुसार काम करेंगे, लुई 16 किसके अनुसार काम करेगा, नेशनल असेंबली जो संविधान बनाया उसके अनुसार काम करेगा ना, ठीक है ना, खाली बात को सुनो, नेशनल असेंबली बन गया, संविधान के अनुसार काम हो रहा है। अब लुई 16 क्या किया, अगल बगल के जितना भी कंट्री शायद थे, कंट्री अगल बगल जो भी कंट्री होगा, ठीक है ना, अगल बगल जो भी कंट्री होगा, अब गया, अब धीरे धीरे मतलब उसके बीच में गया, अब वे भी मतलब उसको मतलब बताया समझाया, उसको बताया कि नहीं, उसको देखो कोई भी चीज़ हो रहा है पहले बताए थे घटना, ये चीज़ यहाँ चीज़ हो रहा है तो दूसरे कंट्री में पता चलेगा, नहीं ये सब चीज़ घटना में हो रहा है तो हो सकता है मेरे साथ भी कल हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना, ये भी उसको भी डर होगा, ठीक है ना। अब लुई 16 क्या किया, आई फ़ायदा उठाया, उसके पास गया, ठीक है ना, उससे बातचीत किया, नहीं तुम जो है ना मेरे आदमी को तुम जो है तुम मारो, ठीक है ना, संविधान जो बनाया है तुम आदमी को, ये सब उसके खिलाफ में चला गया, नहीं बाद में ऐसा हो जाएगा, ये मोनार्की जो चल रहा था ये सब अपना सिस्टम बताया, उसको भड़का रहा था ताकि उस पर अटैक करे, और जितना भी जो नेशनल असेंबली बनाया था वो सब चीज़ ख़त्म हो जाए, इसलिए उसको भड़का दिया, ताकि भड़का देंगे और उसको जो है ख़त्म हो जाएगा उस सिस्टम में, फिर अपना जैसे हम राज करते थे अपना हिसाब से उसी तरह हम करेंगे, ठीक है ना। लुई 16 का सोचना था। ये चीज़ जो है खबर पहुंच गया किसके पास, 3 स्टेट के पास, ठीक है ना। उसको जैसे ही पता चला बोला कि ये सब उसको सुनने को मिला, बोला कि वो पहले अटैक करने से पहले बोला कि हम ही अटैक कर देंगे, ठीक है ना। उसलिए थर्ड के स्टेट के लोग थे, ठीक है ना, उसको पहले पता चल गया, वो अटैक करने के लिए वो भी तैयार हो गया, अटैक करने के लिए जितना भी लोग था उसको शामिल कर लिया, ठीक है ना, जितना भी लोग था साइन कर लिया, मतलब कि सब लोग को इकट्ठा कर लिया। उसमें देखो कुछ हुमैन थे ना, हुमैन मतलब इन्वॉल्व हो रहे थे, कुछ नहीं हो रहे थे, लगभग 9 के बराबर हो रहे थे, ठीक है ना। कुछ अपना हुमैन का जिम्मेदारी था, कुछ अपना घर में काम करती थी, ठीक है ना। सब आदमी आया, जितना भी भड़का हुआ लोग था सब वहाँ पे आया, ठीक है ना, अटैक करने के लिए भी तैयार था सब, ठीक है ना। फिर देखो 1792 में जंग का ऐलान कर दिया था नेशनल असेंबली, ठीक है ना। नेशनल असेंबली जो संविधान बनाया था उनके अनुसार से काम होगा, ठीक है ना। अब ठीक है, सब लड़ने के लिए बोल दिया, ठीक है तुम सब लड़ो, तैयारी कर दिया। देखो उस समय जो आसपास का कंट्री था ऑस्ट्रेलिया था और प्रसिया था, ठीक है ना, प्रूसिया था, ठीक है ना। हाँ फ्रांस पे अटैक करता है, और जितना भी नेशनल असेंबली जो था वो अपने सैनिक उसके आसपास जितना भी लोग था उसका मदद लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखो जितना भी कम से कम उसके अंदर जो था ना 1000 आदमी, उसके अंदर 1000 आदमी ज्वाइन हो गए थे थर्ड स्टेट को लोग में, ठीक है ना। लड़ने के लिए कुछ फौज भी चाहिए ना, 1000 लोग उसके अंदर ज्वाइन हो गए, ठीक है ना, लड़ने के लिए अपना कुछ फौज भी बना लिया लड़ने के लिए, ठीक है ना। 1000 लोग ज्वाइन हो गया, ठीक है ना।
किस लिए लड़ रहे थे, ठीक है ना, ताकि वैसा संविधान ना बने, अपना भी फिर आज़ादी से हम जिए। वो चीज़ सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, फिर इतना मेहनत से बना, फिर वो चीज़ फिर सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, क्या मतलब, ठीक है ना। उसलिए उसको उतरना पड़ा लड़ने के लिए, ठीक है ना। अब देखो उस समय था मेर्सेसाइल्स, ठीक है ना, एक नेशनल एंथम का नाम है। यहाँ का नेशनल एंथम क्या है, ठीक है ना, जो यहाँ का नेशनल एंथम, यहाँ का कुछ नेशनल एंथम अलग होगा, वहाँ का नेशनल एंथम अलग होगा। वहाँ का नेशनल एंथम क्या था, मेर्सेसाइल्स, ठीक है ना। ये गाते हुए लड़ने के लिए दौड़ता है सब, ठीक है ना, एक नया ऊर्जा लेकर, ठीक है ना, नया ऊर्जा लेकर लड़ने के लिए सब पहुंचता है। देखो अब वार हो जाता है, ठीक है ना। देखो जब वार होता है ना, उसमें बहुत सारा उसका जो भी इकोनॉमिक, जो भी उसका अर्थव्यवस्था था, मनी प्रॉब्लम था, इकोनॉमिक व्यवस्था था, ठीक है ना, धीरे धीरे हुए जो है बहुत ही डिफ़िकल्टी आ गया। पहले से तो कोई कर्जा में था, लोगों के पास खाने के लिए कुछ था नहीं, और लड़ने के लिए चल रहा है, उसके पास बचेगा क्या, कुछ नहीं बचेगा। उसका जितना भी इकोनॉमिक सिस्टम था, जितना भी अर्थव्यवस्था था, मनी से जो भी प्रॉब्लम था, ठीक है ना, सब धीरे धीरे सब ये भी ख़त्म हो गया और लॉस में चला गया, ठीक है ना। अब देखो नेशनल असेंबली जो है बना 1791 में, ठीक है ना। 1791 में नेशनल असेंबली तो बन गया जितना भी, ठीक है। उसके बाद पॉलिटिकल राइट्स नहीं था, मतलब कि राजतंत्र वाला, मतलब कौन गया था कि मतलब कर देना? थर्ड स्टेट के लोग थे, वो लड़ने के लिए गए थे, ठीक है ना। 1000 उसमें आदमी ज्वाइन हुए, ठीक है ना, 1000 उसमें आदमी ज्वाइन हुए, ठीक है ना। उसके पास देखो पहले से वो कर्जे में था, उसके पास खाने के लिए कुछ था नहीं, ठीक है ना, और लड़ने के लिए चला गया, और उसका जितना भी अर्थव्यवस्था था, इकोनॉमिक सिस्टम था, ठीक है ना, सब वो और धीरे धीरे लॉस में चला गया, ठीक है ना। और इससे पहले और देखे थे नेशनल असेंबली तो बन गया था, नेशनल असेंबली बन गया था, क्या सबके लिए बराबर था, सिर्फ पॉलिटिकल राइट्स, जो भी राजतंत्र था, ठीक है ना, उसके हिसाब से चलता था, ठीक है ना। अब जो नेशनल असेंबली बना दिया, जो जितना भी पॉलिटिकल राइट्स था, ठीक है ना, वो मतलब पॉलिटिकल राइट्स में भी कुछ अमीर फैमिली होंगे, रिच पीपल होंगे, ठीक है ना, उसी सबको मिला था, और इसको कोई वैल्यू नहीं था नीचे वाले लोग के, ठीक है ना। यही सिस्टम एक सबसे बड़ा गड़बड़ था। अब देखो एक पॉलिटिकल क्लब्स बनाया, राजतंत्र वाला, ठीक है ना, राजतंत्र वाला एक क्लब बनाया, ठीक है ना। अब उसमें जैसे कि यहाँ पे जैसे बीजेपी होता है ना, कांग्रेस होता है ना, ठीक है ना, उसी तरह का एक पॉलिटिकल क्लब बनाया, जिसको हम कह सकते हैं पॉलिटिकल क्लब। यहाँ कहीं क्या कहते हैं, बीजेपी, कांग्रेस ऐन कहते हैं, वहाँ हम कह सकते हैं पॉलिटिकल क्लब, ठीक है ना। देखो उस समय जो पॉलिटिकल क्लब के लीडर थे, उसका नाम है मैक्सिमिलियन रॉबर्टस्पायर, ठीक है ना। ये बहुत ही पॉपुलर था, ठीक है ना, उसका लीडर था। और उसके अंदर जो भी काम थे, उसके अंदर जो भी एगो व्यक्ति आते जिसका नाम है जैकोबिन क्लब, ठीक है ना, जैकोबिन क्लब, ठीक है ना। ये बहुत ही पॉपुलर हुए थे जैकोबिन क्लब, ठीक है ना। हाँ देखो वुमेन आल्सो मेक देयर अदर क्लब्स। देखो जो लीडर्स थे, जो अपना क्लब बनाए थे, उसमें सिर्फ आदमी ही आ रहे थे, लोग आ रहे थे, उसमें फीमेल को शामिल नहीं किया गया था, ठीक है ना, उसमें फीमेल को शामिल नहीं किया गया था, अपना एक क्लब बनाया गया था, ठीक है ना। अब वुमेन जो है एक अपना अलग क्लब बना लिया, ठीक है ना। अब वुमेन सोचा कि इसमें क्लब तो हमको शामिल कर ही नहीं रहा, तो अपना एक अलग क्लब बना लिया, ठीक है ना। और उस समय पहले जो पढ़ाए थे लीडर कौन, पॉलिटिकल क्लब का लीडर था मैक्सिमिलियन रॉबर्टस्पायर, ठीक है ना। ये बहुत ही पॉपुलर हुआ था। उसमें एक और जैसे वो लीडर था, उसके अंदर बहुत सारे व्यक्ति होंगे, ठीक है ना, उसके अंदर एक और व्यक्ति आता है जैकोबिन क्लब, ठीक है ना। वे जो है बहुत ही पॉपुलर हुए थे, ठीक है ना, बहुत ही पॉपुलर हुए थे। देखो ये जो है जो आपको जैकोबिन क्लब, ये देखो ये लोग के लिए बहुत ही अच्छा काम किया था। क्या काम किया, देखो जितना भी वेज वर्कर थे, काम करने वाले लोग थे, मजदूर थे, उसके लिए बहुत ही अच्छा काम किया, किसान के लिए बहुत ही अच्छा काम किया, ठीक है ना। और ये जितना भी राइट्स है लोगों का, ठीक है ना, ये उसके लिए भी थोड़ा सा संघर्ष किए, लोगों को मदद किए, ठीक है ना। मैं देखो जैकोबिन क्लब था कुछ नहीं था, लोगों के लिए बहुत ही अच्छा काम किया था थोड़ा बहुत, ठीक है ना। लोग इससे खुश भी थे, किससे, जैकोबिन क्लब से, ठीक है ना। देखो जैकोबिन ही क्लब ऐसा एक व्यक्ति था जो लुई 16 के खिलाफ आवाज़ उठाया था, ठीक है ना, 1792 में, ठीक है ना। 10 अगस्त सुबह मॉर्निंग में जैकोबिन क्लब क्या करता है पता है, राजा को किडनैप कर लेता है, जाता है राजा के महल में, ठीक है ना। वो बहुत ही साहसी था, लोगों के लिए भी बहुत अच्छा काम किया था। अब जाता है सुबह में, जाता है सुबह में, ठीक है ना, 10 अगस्त को सुबह में जाता है और राजा को किडनैप कर लेता है, राजा को किडनैप कर लेता है, ठीक है ना। उसका जो भी मतलब रॉयल फैमिली था, ठीक है ना, महल में उसका रॉयल फैमिली, उसका फैमिली जो भी था, किसका, राजा का जो फैमिली था,
ठीक है ना, उसको भी मतलब जो है ना, उसको भी गिरफ्तार करके उसको भी मतलब भोज के अनुसार जो भी था उसको भी जेल में डाल दिया था, ठीक है ना, रॉयल फैमिली को। और लुई 16 को किडनैप कर लिया था, ठीक है ना, उसको और साथ में उसको फैमिली को भी। आफ्टर 21 ईयर्स राइट टू वोट, ठीक है ना। उसके बाद क्या किया जैकोबिन क्लब, किडनैप करने के बाद उसके बाद जितना भी पहले वोट देने का अधिकार किसको था, 25 साल जो प्लस था उसको, ठीक है ना, 25 साल प्लस था उसको। अब ये क्या किया, जो भी जिसका भी साल 21 प्लस है वो सब वोट दे सकता है, ठीक है ना। ये सिस्टम को बदल दिया कौन, जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब बहुत ही अच्छा काम किया था, लोगों के लिए भी संघर्ष किया और वोट देने का अधिकार भी सबको दे दिया 21 साल जिसका प्लस है। अब देखो 21 सितंबर 1792 में, अब घटना 21 सितंबर 1792 में, ठीक है ना, एक कन्वर्सेशन होता है, एक वार्तालाप होता है, ठीक है ना। हाँ, और देखो एक नया सा फिर इलेक्टेड असेंबली बनाता है, एक नया सा असेंबली फिर से बनाता है, ठीक है। कब बनाता है, 21 सितंबर 1792 में, ठीक है ना, 21 सितंबर 1792 में, ठीक है ना। खाली सुनो, जिसको लिखना लिख सकता है, 21 सितंबर 1792 में, ठीक है ना। एक नया सा वार्तालाप होता है, ठीक है ना, बातचीत होता है, एक नया सा असेंबली बनाता है, ठीक है ना। अब देखो पहले जो भी मतलब मोनार्की पहले चल रहा था, मोनार्की चल रहा था ना, जो भी कहेगा राजा कहेगा वही होगा, सम्राट जो भी कहेगा वही होगा, ठीक है ना, उसके हिसाब से चल रहा था। वो चीज़ को ख़त्म कर दिया, ठीक है ना। उसके जगह पर रिपब्लिक लाया था, ये चीज़ हम देखे थे ना, ठीक है ना। अब देखो 21 सितंबर 1792 में जो भी नया इलेक्टेड असेंबली जो बनाया था, वो लीड करने वाले वही थे, जैकोबिन, ठीक है ना, वही ना बनाए थे, अच्छा काम भी किए थे जैकोबिन, ठीक है ना। अब देखो 21 जनवरी 1793 में, ठीक है ना, लुई 16 का डेथ हो जाता है। 21 जनवरी 1793 में लुई 16 का डेथ हो जाता है। लोग मार जाता है, नहीं ये देशद्रोही है, ऐसे थोड़ी ना डेथ हो जाएगा, वो देशद्रोही है जाता है, उसको सब मार देता है लुई 16 को, ठीक है ना। कब, 21 जनवरी 1793 में लुई 16 का जब मर जाता है, ठीक है ना, लुई 16 जब मर जाता है, वाइफ मार्की एंटोनी, देखो लुई 16 जब मैरी एंटोनी, देखो जब लुई 16 मर जाता है ना, साथ ही साथ उसकी जो वाइफ थी, ठीक है ना, मैरी एंटोनी, उसको भी मार दिया जाता है, ठीक है ना। और जिस जगह पे मारा जाता है ना, उसका नाम है डी ला कॉन्कोराइड, ठीक है ना, डी ना कॉन्कोराइड, उस जगह का नाम है। उसको देखो इस तरह से मारे, गोली तो नहीं, देखो ये होता है फांसी का सज़ा, ठीक है ना। देखो कैसे मारा जाता है, पहले देखो गिलोटिन का एक व्यवस्था बनाया हुआ था, ठीक है ना, ऐसे आया, एक ऐसे बना दिया था, एक ही बार में उसका डेथ हो जाता था, ऐसे उसका सर रखा, एक बार में ऐसे किया, ऐसे उसको एक बार में मर गया, उसको छोड़ दिया, एक ही बार में उसका गर्दन कट गया, ठीक है ना, उसी को कहते हैं गिलोटिन, ठीक है ना। उसके बाद देखो 1793 से लेकर 1794 तक, हाँ 1794 तक, ठीक है ना, रीजन ऑफ टेरियर होता है। और बीचों बीच में फिर उसके बाद फिर ऐसा एक लड़ाई होता है, संघर्ष चलता है फिर से 1793 से लेकर 1794 तक। आप सोचा कि लुई 16 तो मर गया, उसके जगह पर कोई और राजा होना चाहिए, ठीक है ना, उसके जगह पर और राजा होना चाहिए। अब देश में कुछ बदलाव का भावना जग रहा था, अब कुछ तो होना चाहिए, उसकी जगह पर कौन आएगा नहीं आएगा, ठीक है ना। नया असेंबली जो लॉ बना रही थी, ठीक है ना, उसके जगह पर किसको दे नहीं दे, ठीक है ना, ये सब पॉलिटिकल जो क्लब बनाया था, उसके अंदर जो भी वार्तालाप जो बात चल रहा था, ठीक है ना, ये सब संविधान तो बात उठेगा ही ना। अब लुई 16 नहीं रहा, ठीक है ना। अब जितना भी पॉलिसी ऑफ सर्व कंट्रोल एंड पनिशमेंट वुड वर्कर रॉबर्ट्स प्राय, हाँ देखो जितना भी पॉलिसी था, जो भी पनिशमेंट का पनिशमेंट जो ऐसे जो मतलब मार देता था डायरेक्ट, जो भी पनिशमेंट चल रहा था, ठीक है ना, वो उसको कंट्रोल नहीं किया गया था, ठीक है ना। वो मतलब उसी तरह का जो भी गलत काम करेगा, जो भी थोड़ा सा भी हमको समाज में या अपने कंट्री में कोई भी गलत काम करेगा, उसको फट से गर्दन से उड़ा दिया जाएगा, उसी मशीन से जो भी था, ठीक है ना, वही तरीक़ा से, ठीक है ना, उसको मार दिया जाए, एक ही बार में उसका गर्दन कट जाएगा, ठीक है ना। ये सब चलता था, ठीक है ना। देखो जो गुड वर्क काम करता था, मतलब बहुत ही अच्छा काम करता था, कौन करता था, रॉबर्ट पियर्स, ठीक है ना। वो क्या किया, बहुत ही अच्छा काम किया। जितना भी गुड प्राइस, मतलब कि मैक्सिमम गुड प्राइस, ज़्यादा दाम भी नहीं होना चाहिए, कम से कम एवरेज रहना चाहिए, ठीक है ना। एवरेज रहेगा, सबके लिए एवरेज रहेगा, चाहे देखो पाँव रोटी का हो, चाहे का हो, जो भी दाम हो, कोई भी ज़्यादा उसका दाम नहीं होना चाहिए, एवरेज रहना चाहिए, मैक्सिमम रहना चाहिए, हाँ
ठीक है ना। अब देखो जो मीट था, ब्रेड था, ठीक है ना, जो लोग खाते थे, ठीक है ना, उसका भी दाम जो है मैक्सिमम रहना चाहिए, सबके लिए बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। जो वाइट फ्लोर जिसको हम आटा खाते हैं वो जो बिकता था, ठीक है ना, कुछ महंगे दामों में बिकता था, कुछ सस्ते में बिकता था, ठीक है ना, बहुत महंगा में बिकता था, ठीक है ना, उसको कम कर दिया, ठीक है ना। अब ये भी बराबर में बिकेगा, एवरेज में बिकेगा, ताकि सब लोग खरीद पाए, ठीक है ना। अब देखो गेहूँ जो है वो भी बराबर में बिकेगा, ठीक है ना, गेहूँ भी बराबर में बिकेगा, अब कोई भी ज़्यादा दाम में नहीं बिकेगा। और था उस समय जो मोन्स्क्यू और मैडम, देखो मोन्स्क्यू कहते हैं सर और मैडम कहते हैं मैडम को, ठीक है ना। ये जो था जो कि सर आ गए, मैडम आ गए नहीं कहते हैं, ठीक है ना। ये सब सिस्टम को ख़त्म कर दिया, नहीं अब सब जो है सब सिटीजन आप बन गया, सब इसको सिटीजन कह के हम बुला सकते हैं, सब ये नागरिक हो गए, ठीक है ना, सब नागरिक हो गए, इसको हम नागरिक कह के बुला सकते हैं, ठीक है ना। अब सर मैडम वाला सिस्टम ख़त्म हो गया है, ठीक है ना। ये चीज़ जो है कौन किया था? हाँ, ठीक है ना। अब देखो अब धीरे धीरे चर्च जो है शट डाउन हो गया, मतलब कि बंद हो गया। अब धीरे धीरे चर्च जो है शट डाउन हो गया, ठीक है ना। एक नया सा फिर गवर्नमेंट बनता है, ठीक है ना, नया फिर गवर्नमेंट बनता है। उसका पर्पस यही था, जो रॉबिन स्प्रिंग्स जो था, जो मेंबर जो चुने थे, ठीक है ना, वे कहते थे क्या, नहीं वो मॉडरेट होना चाहिए। मॉडरेट मतलब क्या, जितना भी जो भी अर्थव्यवस्था सिस्टम है, ठीक है ना, कम से कम उसको कंप्रोमाइज़ करके, ठीक है ना, उसके साथ चले, ठीक है ना। एक देखो एक नया सा काउंसिल वोट बनाता है, ठीक है ना, एक रूल पास करता है 1794 में, ठीक है ना। अब अगले दिन फिर उसी को गिलिंटन की मदद से मर जाता है। देखो रॉबिन स्पिरिट पहले क्या किया, बहुत ही अच्छा काम किया लोगों के प्रति। अब इतना टैक्स बढ़ा रहा था, टैक्स काटते हैं। अब जितना भी सबको इस तरह से जो भी गलत काम करेगा उसको डायरेक्ट जो है ऐसे मार देता था, ठीक है ना, गला काट देता था, ठीक है ना। उसके अपोज में व्यक्ति आए थे, उसको कहा नहीं, मतलब उसके मेंबर में व्यक्ति आए थे, उसको कहा नहीं, ये सब जो है आप इस तरह से लोग को काहे मारते हैं, कुछ भी गलत करता है उसका बात भी नहीं सुनते, सीधा गला काट देते हैं, मतलब तुमको ना तुमको समझाओ यहाँ से, ठीक है ना। वो वहाँ से फिर भाग जाता है, ठीक है ना। इस तरह से बहुत ही गलत काम कर रहा था। अब वो अपना मनमानी करने लगा, ठीक है ना। अब देखो फिर एक क्या करता है, जो उसके जो मेंबर था सब अपना एक मेंबर बना लेता है, एक अपना वोट एक्वायर करता है, ठीक है ना। काउंसिल एक वोट बना लेता है जिसमें रूल पास करता है कि, ठीक है ना, 1794 में रूल पास करता है, ठीक है ना, रूल पास कर लेता है कि ना ये सब मीटिंग कर लिया, अब ये जो है रॉबिन स्पिरिट को हम मार देंगे, लोग मेरे साथ गलत काम करता है, कुछ भी होता है डायरेक्ट मार ही देता है, ठीक है ना। अब सोचा कि हम इसी को मार देते हैं, ठीक है ना, इसी को मार दे सिस्टम में ख़त्म हो जाएगा, रॉबिन स्पिरिट को मार दे समस्या ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। वही क्या किया, अपना एक वोट बनाया, काउंसिल वोट तैयार किया, ठीक है ना, रूल पास किया 1794 में, ठीक है ना। अगले ही दिन उसको जो है फिर जैसे वो सिस्टम बनाया था ना, एक बार में गर्दन उड़ जाता है, उसी के मदद से उसी में उसको डाल के फिर उसको मार दिया जाता है, ठीक है ना। वो जो व्यवस्था बनाया था वही व्यवस्था में वो डूब जाता है, उसको उसी तरह से मार दिया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद नेशनल असेंबली जो कन्वर्सेशन जो बनाए थे जैकोबिन पढ़ाए थे जो कि साल में वोट दे सकता है, ठीक है ना। और वे जो है अपना एक संविधान बनाया, ठीक है ना, अपना एक संविधान बनाया। 21 साल जितना भी सबको एज है, सबको अपना एक वोट देने का अधिकार है। अब जितना भी प्रॉपर्टी था, जितना भी सबको वो समानता मिलेगा, जिसका जो प्रॉपर्टी है वो भी चीज़ उसको मिलेगा, ठीक है ना। आप देखो आगे जब थोड़ा सा बहुत बचा हुआ है, इसके बाद आता है नेपोलियन, ठीक है ना, एक मेमली पॉलिटिकल नेपोलियन जो आता है। और उसके बाद वो देखता है ये सब चीज़ हमारे देश में चल रहा है, ठीक है ना, ये शासन बहुत ही कमज़ोर है, सोचता है कि ये हम बीच में इंट्री मार के इसका हम राजा खुद ही बन जाते हैं, ठीक है ना, इसका हम खुद ही बन जाते हैं, हम ही रूल करेंगे, ठीक है ना। ये सब अभी एक मौका है ताकि इसके अंदर जाके हम अपना एक राजा बना सकते हैं, हम अपने हिसाब से रूल करेंगे, ठीक है ना। ये सब देखते हुए नेपोलियन निकल के आता है, ठीक है ना। उसका जितना भी मेंबर था उस वोट में उसको सेलेक्ट भी करता है, उसको अपने फिर मनमानी की तरफ से करने लगता है। उस समय का वो कमजोरी का फ़ायदा उठा लेता है, कौन, नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है ना। यही चीज़ हम अब तुम्हारा लेसन ख़त्म भी है, थोड़ा बहुत है, तो लेसन 10 में जब पढ़ोगे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, सबसे पहले आएगा नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है ना। किस तरह से फ्रांस में बहुत ही अच्छा काम किया, बुरा भी किया, ठीक है ना, किस तरह से फिर मर गया, ठीक है ना, ये क्लास 10 में दिया हुआ है।
ठीक है ना। इसी तरह जब क्लास 10 में पढ़ाएंगे नेपोलियन बोनापार्ट फिर से आएगा, फिर ये चीज़ जो है फिर यहीं से कहानी शुरू होगा क्लास 10 में, ठीक है ना। जो फ्रांस की क्रांति समझ गया है, ठीक है ना, वो यूरोप की क्रांति आसानी से समझ जाएगा, ठीक है ना।